नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस के अंदर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पहलगाम हमले पर उन्होंने कुछ बयान दिया है और जो पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो को दी गई कड़ी प्रतिक्रिया ने उन्हीं की पार्टी के नेता जो हैं उदित राज जी, वो उनसे कुछ नाराज हो रहे हैं कि शशि थरूर ने आखिर क्यों ऐसा उनको बयान दिया। उदित राज ने थरूर पर पार्टी लाइन से हटने और बीजेपी के प्रवक्ता जैसे व्यवहार करने का उन पर आरोप लगाया है। और इस बीच भारत के हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, उन्होंने पहलगाम हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान इजरायल की खुफिया विफलता से की है। उन्होंने सुरक्षा चूक को स्वीकार करते हुए एक व्यापक नजरिया अपनाने की अपील की है। एएनआई से उन्होंने बातचीत में ये कहा कि, और मैं कोट कर रही हूं, कि स्पष्ट है कि कोई अचूक खुफिया जानकारी नहीं थी, कुछ विफलता जरूर रही, लेकिन हमारे सामने इजरायल का उदाहरण है जिसके पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियां हैं, लेकिन वे भी 7 अक्टूबर को चौंक गई। मुझे लगता है जिस तरह इजरायल युद्ध समाप्त होने तक जवाबदेही की मांग करने से पहले इंतजार कर रहा है, उसी तरह हमें भी वर्तमान संकट में निपटने के बाद सरकार से जवाब मांगना चाहिए। अब ये सारे सवाल को लेकर उदित राज जी इस समय हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। उदित राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शशि थरूर के इस बयान को सर आप कैसे देखते हैं? आपने ये कहा कि वो एक बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या ये एक अलग नजरिया और जो वो डिप्लोमेटिक एंगल से और जिस तरीके से इजराइल के इस अटैक से वो कर रहे हैं, तो आज बहुत सारे लोग उस बयान से अग्री भी कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है भाई, फुल प्रूफ इंटेलिजेंस हर जगह पॉसिबल नहीं है। जी उदित राज जी। देखिए, एक तो पहलगाम का इंटेलिजेंस इनपुट था सरकार के पास। एक बात, सरकार ने झूठ बोला कि बैसरन 2 दिन पहले खुला, पूरे साल खुला रहता है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि शशि थरूर जी को वो बयान याद नहीं आया जब 26/11 का घटना बंबई में हुई थी, तो मोदी जी वहां जाकर के बंबई में घेर दिया था और ये कहा था कि समस्या केंद्र में है, सीमा पर नहीं है। तो पार्टी की आलोचना हुई, तो यह बात शशि थरूर जी को तो नहीं याद आई कि मोदी जी पार्टी की खाल खींच लेते थे और कहते थे कि समस्या सीमा पर नहीं है, केंद्र में है। ये कहा था कि केंद्र के पास बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईबी, एनआईए सब कुछ है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? यह भी तो शशि थरूर जी को नजर आना चाहिए। पार्टी के हित की बात नहीं उनको समझ में आई है और मोदी जी को क्लीन चिट का कोई रास्ता खोज रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, अभी लगातार मोदी जी या उनका कोई मंत्री कहता ही रहता है जब से सरकार में आए हैं कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आतंकवादी आकर के मार करके चले जाते थे। अरे भाई, उरी में, पठानकोट में, पुलवामा में, पहलगाम में मार के चले तो गए, किसको पकड़ लिया इन्होंने? तो शशि थरूर जी को जो बीजेपी अभी भी आरोप लगा रही है सत्ता में रहते हुए, ये शशि थरूर को ये समझ में नहीं आया। उनको क्लीन चिट ही देना है और मोदी जी को। तीसरी बात है, बीजेपी तो मान रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, तो बीजेपी की वो जो मजम्मत कर रहे हैं या बीजेपी की जो वकालत कर रहे हैं, उससे भी सुपर वकालत कर रहे हैं। और चौथी बात यह है, इसमें क्या लग रहा है? इस नहीं समय नहीं, आपको आप क्या लग रहा देखिए है देखिए जो देखिए, उदित बात है। राज जी? नहीं, एक बात और कह दूंगा तब आप उदाहरण देते हैं। इजराइल की अलग परिस्थिति है, आप उदाहरण दीजिए अमेरिका का। 9/11 के बाद में कोई बड़ा आतंकी घटना हुआ है क्या? आप जो है मोदी जी के फेवरेबल एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो क्या कोई घटना हुई क्या? और जब खुद ही ये कहते हैं कि मेरे रहते कोई कर नहीं सकता, सीमाएं सारी सुरक्षित हैं और ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो आप सांसद बीजेपी के हैं, आप पक्ष ले रहे हैं,
आप बीजेपी का। और जब मोदी जी गए ट्रम्प से मिलने अमेरिका फरवरी में, तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी यात्रा रही या बहुत अच्छी मुलाकात रही। कौन सी अच्छी मुलाकात है? ट्रम्प ने वो बेइज्जत किया है कि अगर मॉरल होता तो इनको सिर झुका लेना चाहिए मोदी जी को। ट्रम्प ने कहा कि ये ब्रिक्स के जितने ब्रिक्स है ये चोर हैं। ब्रिक्स थर थर कांप रहा, तो ब्रिक्स के नेता तो मोदी जी हैं। मोदी जी सुन लिए। जेलेंस्की तो वहां पर जवाब दे दिया उल्टा मोदी जी। तो क्या मतलब किस तरह से यात्रा मोदी जी की अमेरिका की अच्छी रही? लेकर के तो आए नहीं, दे के जरूर आए। तो मैं शशि थरूर जी से पूछता हूं, ये भी शशि थरूर जी को पूछना चाहिए, भैया आप सऊदी अरबिया से आए, अब एयरपोर्ट पर मीटिंग कर रहे हैं, क्या ड्रामा है भाई? प्राइम मिनिस्टर को अपने ऑफिस में आने में 10 मिनट लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब है कि अभी उड़ा देंगे उड़ा देंगे। अरे भैया ऑफिस में आके मीटिंग करते। अच्छा एक बात है, आप आए थे सऊदी अरबिया से यात्रा स्थगित करके, तो आपको पहलगाम जाना चाहिए था। वो चले गए बिहार, और नहीं बिहार लेकिन में शशि चुनावी रैली कर रहे हैं। सुनिए, उदित राज, चुनावी रैली कर रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं, और चुनावी रैली से मिट्टी में मिला रहे हैं। अरे वो जाके बॉर्डर पर कहते कि मिट्टी में मिला दूंगा, और हंसी से टटोली कर रहे हैं। तो शशि थरूर को ये नहीं पूछना चाहिए था कि मोदी जी आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पहलगाम जाने के बजाय आप पहुंच गए बिहार और चुनावी प्रचार में? तो मैं शशि थरूर जी से पूछना चाहता हूं कि प्रवक्ता वो कांग्रेस के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं? तो जब मौका लगता है तो कोई ना कोई जो सेलेक्टिवली बीजेपी की पक्ष की बात तो उसके पक्ष में कह देते हैं, कांग्रेस के खिलाफ लगातार धुआंधार अटैक करते रहते हैं, उसका जवाब कभी शशि थरूर जी नहीं देते हैं। तो क्या बात है भाई? नहीं लेकिन अब पार्टी के अंदर शशि थरूर को लेकर क्या हलचल चल रही है उदित राज जी, कि वो मुझे पार्टी नहीं में मालूम क्या, मुझे या नहीं क्या? मालूम क्या है। क्योंकि ऐसा है कि कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जा रहा, तो मैंने अपनी बात कही। कौन सी गलत बात कही, ये बात बताएं। हम्म, कौन सी गलत बात कही हमने? कार्यकर्ता हम लोग बड़ी मेहनत करके ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को किसी तरीके से मजबूत कर रहे हैं, आप पार्टी के हवा निकालने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात है भैया, इस देश के यही भारत में ही ऐसे एंकर हैं जिनके एंकरिंग से सिंधु नदी का पानी रुक जाता है। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? और इनके एंकरिंग से, इनके बोलने से बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसा। अरे भाई कोई नैतिकता होनी। सिंधु नदी के जल को रोकने में कितना समय लगेगा? 1 गैलन पानी तो रोक नहीं पाए। आप गलत देश के लोगों को क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं? ये बात यह सही है कि सिंधु जल संधि का मतलब रोक दिया गया है, सस्पेंड किया गया है, ये बात सच है। लेकिन बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसा। अरे भैया, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, पानी छोड़ दिया। अरे भाई, झूठ बोलने का भी तो कोई होता है। ये इतना झूठ बोलते जैसे मोदी जी झूठ बोलते, वैसी सीख ले है कुछ एंकर्स। नहीं लेकिन उदित राज जी, मैं वापस शशि थरूर के सवाल पर आती हूँ कि शशि थरूर के जो व्यूज हैं वो पार्टी लाइन से इतने अलग जाते हुए क्यों दिख रहे हैं, कि पार्टी एक स्टैंड लेती है, उनका व्यू अलग आता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उनको लोग गंभीरता से नहीं सुनते। वो एक डिप्लोमेटिक वॉइस है और यूएन में काम किया उन्होंने, तो जब इंटरनेशनल कोई चीजों नहीं पर वो बोलते गंभीरता हैं से सुनता, तो कोई नहीं लेते हैं। कोई नहीं उसका वोट पर कोई असर नहीं पड़ता है। हम्म, ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अंग्रेजी भाषी लोग हैं, सुनकर हम्म, स्टाइल यूरोपियन स्टाइल बोलते, 4 वोट 4 आदमी इकट्ठा कर ले, वो कहीं दिल्ली में इकट्ठा कर ले, कहीं इकट्ठा कर ले, हम्म। वो एक सेलिब्रिटी हो चुके हैं उनके अंग्रेजी। ये तो कॉलोनियल मल्टीप्टी है ना इस देश की। अगर लालू यादव बोले, हम बोले और हिंदी में बोले तो कोई नहीं सुख। और वो जो अमेरिकन एक्सेंट, यूरोपियन एक्सेंट में अंग्रेजी बोल देते, उसी पे लोग लट्टू हो गए हैं। अरे हम्म, भैया, कौन सा इनके पास में जनाधार है अपना? हम्म। नहीं लेकिन पार्टी का आला कमान जो है, जो हाईकमांड है कांग्रेस का, वो शशि थरूर पर कोई
डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है? और ये पहली बार तो नहीं, उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही जो पार्टी लाइन से हटके थी, और कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई उनको केरला के चीफ मिनिस्टर बनना है, उनको कोई एक बड़ी पोजीशन चाहिए, तो पार्टी उन पर कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही है उदित राज जी? मैं वो नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुआ, दुख हुआ कि इस समय, अरे कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो भी उसके ऊपर आक्रमण, सत्ता में रहे तो भी आक्रमण, आप भी एक तरफ से आक्रमण ही कर रहे हैं, आप मोदी जी को क्लीन चिट रहे हैं, इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बहुत तकलीफ की बात है। सवाल ये उठता है कि और भी उन्होंने कई बातें इसी पहलगाम के संदर्भ में कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो, उनके इस बयान पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने, भुट्टो ने भारत द्वारा सिंधु जल समझौता निलंबित करने के जवाब में कहा था कि या तो सिंधु नदी में पानी बहेगा या भारत का खून बहेगा। उस पर थरूर ने ये कहा कि ये भड़काऊ भाषण है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तानियों को समझना होगा कि वे भारतीयों को बिना सजा के नहीं मार सकते। हमारा पाकिस्तान पर कोई आक्रामक इरादा नहीं है, लेकिन अगर वे कुछ करते हैं तो उन्हें जवाब के लिए तैयार रहना होगा। अगर खून बहेगा तो शायद उनकी तरफ से हमसे ज्यादा खून बहेगा। और उन्होंने भारत की परमाणु हथियारों की नो फर्स्ट यूज नीति को भी दोहराया है। तो अब इस पूरे बयान को अगर आप एंटायरिटी में देखें तो कैसे देखेंगे उदित राज जी? नहीं, जब उरी की घटना हुई थी तो मोदी जी ने कहा रक्त और पानी साथ नहीं बह सकते। शशि थरूर ये पूछ नहीं सकते कि मोदी जी रक्त और पानी साथ बह रहा है? आप बीजेपी से सवाल क्यों नहीं करते? तो बीजेपी से सवाल क्यों नहीं करती? बीजेपी हमले पे हमले करती आ रही। अच्छा, सिद्धारमैया जी ने कह दिया कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और बीजेपी वाले उसको ले उड़े। अरे भैया, जब ऑल पार्टी मीटिंग की कॉल किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी में कौन रिप्रेजेंट करता है? खड़गे जी, राहुल जी करते हैं। खड़गे जी राहुल जी की बात को आप नहीं मान रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी खड़ी हुई है, पूरा विपक्ष खड़ा हुआ सरकार के साथ, लो एक्शन। और सिद्धारमैया का एक बहाना खोज करके कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, यानी बीजेपी किसी तरीके से डाइल्यूट करना चाहती है और पतली गली से निकलना चाहती है। अरे कांग्रेस पार्टी कह रही है आप स्टैंड लीजिए, आप स्ट्रांग एक्शन लीजिए, तो आप इधर उधर क्यों, अगल बगल क्यों झांक रहे हैं? सिद्धारमैया के बयान जरूरी है कि मेरा बयान? न मेरा बयान जरूरी है, न मेरे बयान का कोई मतलब, न सिद्धारमैया के जी के बयान का मतलब है। मतलब पार्टी का बयान है, पार्टी की लीडर का बयान है, जिस जो ऑल पार्टी मीटिंग में। ये क्या नाटक बीजेपी वाले कर रहे हैं भाई? अरे करें कुछ भाई। बिल्कुल नहीं, बट उदित राज जी, क्या आप इस बात को ऑन रिकॉर्ड आज मानते हैं कि शशि थरूर इस समय पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? मैं तो यह नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना तो जरूर है कि हर भाषा, हर सेंटेंस उनका बीजेपी के पक्ष में जाता है, और उल्टा कांग्रेस से सवाल करते हैं। और जब बीजेपी हमला करती है कांग्रेस के ऊपर, तब बचाव नहीं करते हैं। ये मैं ये पूछना चाहिए ना कि मोदी जी, आपने कहा था कि केंद्र में समस्या है, सीमा में नहीं है। शशि थरूर ने मुंह खोला इस पर कि मोदी जी आप बताओ। लेकिन आप लोग पार्टी के अंदर इस बात को लेकर कोई मंथन नहीं चल रहा है कि शशि थरूर टाइम टू टाइम इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? अब पता नहीं क्यों दे रहे हैं, लेकिन जो मेरे समझ में आया कि इस समय कांग्रेस पार्टी पूरा पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ है कि भैया आप कोई ऐसा निर्णायक कदम लीजिए जिसकी वजह से पाकिस्तान बाज आए। मान लीजिए आप, ये 2014 में जब चुनाव हो रहा था, तो ये गिरिराज सिंह जी, तमाम लोगों ने देश में ये कह रखा था, एक बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो लाहौर तक घुस के मारेंगे, हम पीओके ले लेंगे। तो भैया लाहौर तक घुस के मारो ना, पीओके लो ना, हम साथ तो हैं आपको। जनता को तो आपने ये कहा था। नहीं, लेकिन जो सरकार का इस समय रवैया है उसको देख के आपको क्या लगता है पहलगाम पर, कि सरकार को देरी क्यों हो रही है कोई भी एक्शन लेने में? क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं है? भाई बालाकोट तो किया है, बालाकोट पर स्ट्राइक तो की थी उस तो समय भी। बालाकोट से हुआ क्या? बालाकोट से हुआ, मान लो स्ट्राइक किया फिर से तो हुआ कि पहलगाम उसके में बाद? हुआ।
नहीं, उसके बाद घटनाएं रुकी हैं क्या? अभी यही नहीं, कुछ दिन पहले इन लोगों ने कहा आतंकवाद की कमर हमने तोड़ दिया है। अरे भाई, क्यों झूठ बोलते रहते हो? कहाँ टूट गई कमर भाई? पहलगाम कैसे हो गया? तो ये ये भाषण भाषण के वीर है, ये भाषण वीर है मोदी जी, ये बीजेपी वाले भाषण वीर है, और उसी में भी कांग्रेस के ऊपर हमेशा नीचे उठाते दिखाते। अरे 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दी, कर लो, हिम्मत कर लो। सिक्किम को मिला लिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, गोवा को मिला लिया, 1965 तक लाहौर में अटैक कर दिया। एक काम ऐसा कर पाए 11 साल में? राष्ट्रभक्त बनते, फर्जी राष्ट्रभक्त। आपका कनेक्शन टूट गया सर। नहीं, फर्जी हाँ, राष्ट्रभक्त, सब फर्जी राष्ट्रभक्त बनते हैं सब। नहीं, लेकिन उदित राज जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या शशि थरूर वाकई में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का इंतजाम कर लिया है और इसी वजह से वो पार्टी में रह के इस तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि पार्टी उनको मजबूरीवश निकाल दे? क्या इस तरीके की मैं सिचुएशन बन गई? देखिए, वो तो हाई कमान का फैसला है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम्म, आज भी कांग्रेस विपक्ष में है, सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है। पहलगाम वाले मामले में अगल बगल झांक रहे हैं, सिद्धारमैया जी का बयान को लेके बैठ गए हैं। अरे भैया, करो ना आप कुछ। सीताराम भैया के बयान जी का मेरे बयान का क्या मतलब है? जब हमारे पार्टी हाई कमान ने कह दिया कि हम आपके साथ हैं, तो अगल बगल क्यों झांक रहे हैं? करो आप जो करते क्यों नहीं? नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहलगाम पर तो कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है, लेकिन विवाद तो शशि थरूर के बयान की वजह से हुआ ना, कि उन्होंने भाई वो बीजेपी को थोड़ा लीवे दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ वो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उनकी सिंपैथी बीजेपी के साथ है। तो आज क्या वाकई में कांग्रेस के लिए स्टैंड लेना शशि थरूर की वजह से मुश्किल होगा? शशि थरूर ने क्या यानी शशि थरूर और मेरे कहने से क्या मुश्किल होगा भाई? ना मेरे कहने से कोई फर्क पड़ेगा, ना सिद्धरमैया जी से, ना शरीर किसी कांग्रेस। जब हाई कमान पूरी पार्टी ने स्टैंड ले लिया तो कोई फर्क किसी का नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल इस बात का है, कांग्रेस के ऊपर जब बीजेपी हमला करती, बार बार गलत हमला करती है, तो आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन आप सेलेक्टिवली कोई ना कोई बहाना लेकर के मोदी की प्रशंसा कर लेते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई आप? नहीं, लेकिन क्या इस बात को लेकर पार्टी में कोई मंथन नहीं है कि शशि थरूर, सिद्धरमैया जी की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि भाई हमने कहा कि युद्ध एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन शशि थरूर ने जिस तरीके से मोदी जी का एक तरीके से वो मोदी जी के फेवर में उतर कर आकर जो उन्होंने बयान दिया है, ये कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें पैदा करता है? अरे कांग्रेस के लिए क्या मुश्किलें पैदा करेगा? कांग्रेस के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा हो। लेकिन आप प्रवक्ता हैं क्या बीजेपी के? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के लिए क्या करेगा? कांग्रेस से तो जीत के आते हैं हम लोग, कांग्रेस को जैसे आए हैं हम इंडिविजुअल, हम कांग्रेस को छोड़ दे तो क्या हमारी औकात है? 4 बार कांग्रेस ने एमपी बनाया, आप अकेले बन जाएगा एमपी? नहीं, पिछले दिनों भी आपने याद किया हो जब केरला की जब स्टेट वाली जब मीटिंग्स हुई थी, उसमें शशि थरूर शामिल भी थे। उस समय केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देखिए सब कुछ ठीक हो गया है, हम सब एकजुट हैं। फिर शशि थरूर के इस तरीके के बयान आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टी क्या शशि थरूर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्या पार्टी का जो हाईकमांड है अब वो शशि देखिए, जो थरूर को control नहीं? मुझे समझ में आया, पार्टी की क्षति हो रही थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जा रहा था। अमेरिका में जब मोदी जी गए, उन्होंने प्रशंसा किया। अभी जो है, जो पहलगाम में जो घटना हुई है, क्लीन चिट दे रहे हैं। बीजेपी खुद कह रही है, स्वीकार किया कि इंटेलिजेंस फेलियर है। ये 1.5 घंटे तक वहां पर कोई पुलिस नहीं, कोई आर्मी नहीं पहुंची है, और आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये तो होते ही रहता, और देशों में होता रहता। भाई, हर देश की अपनी अलग परिस्थिति है। तो इसके मतलब इजराइल रोज बम फोड़ रहा था, आप बम फोड़ेंगे? वो भी एग्जाम्पल दीजिए ना भाई। जमीन दोज कर दिया पूरा आपका, उसको पैलेस्टाइन को कर दिया, तो भारत भी कर दे? ये भी तो एग्जाम्पल दीजिए ना। आप सेलेक्टिवली बात करते हैं। इजराइल जो जो कर रहा है, इजराइल ने तो तमाम बम फोड़े हैं, इजराइल ने हजारों से मार दिया, तो आप भी करिए ना। तो एग्जाम्पल, गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं ना।
इजराइल तो घर में घुस के मारता है, इजराइल तो पूरी दुनिया में खोज के मार देता था, आप भी खोज के मार देंगे। तो एग्जाम्पल ये गलत है। किसी तरीके से आप बीजेपी की सेवा करना है, बीजेपी को जस्टिफाई करना है। इजराइल का एग्जाम्पल यहाँ पर फिट होता है क्या? नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि शशि थरूर की समझ कहाँ चली गई है? अगर उन्होंने इस तरीके का बयान देकर और आज अपनी पार्टी को वो असहज कर रहे हैं, तो उनकी जो इंटरनेशनल समझ है आज उस पर भी लोग सवाल खड़े करेंगे कि आप अरे काहे का इंटरनेशनल समझ है भाई? अंग्रेजी बोलने से कोई इंटरनेशनल समझ हो जाता है क्या? किस बात का है? वो जयशंकर तो है IFS ऑफिसर, तो कौन सा समझ है भाई? मालदीव हमारे अगेंस्ट है, बांग्लादेश हमारे अगेंस्ट है, नेपाल हमारे अगेंस्ट है, श्रीलंका। अंग्रेजी बोलने से किसी की समझ होती है क्या? बिना मतलब की बात है आप ये कह रहे हैं कि एक शशि थरूर को समझ नहीं। किताबी नॉलेज से अंग्रेजी बोल दो, किताबी नॉलेज से कोई समझ होती है क्या? स्नोबरी से कोई समझ होती है क्या? हो सकता है गांव देहात का आदमी ज्यादा अच्छा समझता हो, जमीन को ज्यादा समझता है, इनको क्या मालूम है? उदित राज जी, आपने दो तीन बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। आपने कहा कि स्नोबरी से ग्रसित है, ऐसा लग रहा है शशि थरूर, और स्ट्रॉबेरी के वजह से उन्होंने ऐसी बातें कही। आपने ये कहा कि इंटरनेशनल समझ उनको ज्यादा नहीं है, अगर केवल किताबी चीजों से नॉलेज नहीं आ जाती है, तो फिर ऐसे नेता की आपको लगता है कि कांग्रेस में जरूरत है, शशि थरूर जैसे नेता? देखिए, इंफॉर्मेशन, सर आपका कनेक्शन कट गया है। किताब पढ़ करके लेक्चर दे। एक प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल थॉट पढ़ाता है, थिंकर पढ़ाता है, और स्टूडेंट को सारी पॉलिटिकल पार्टी का चीर फाड़ कर देता है कि उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा। 4 आदमी इकट्ठा कर पाता है क्या प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का? ये नौकरी किया है यूनो में, अंग्रेजी बोल दिया है सारा, तो जरूरी थोड़ी है कि मतलब इनकी समझ ही हो। अब उसी प्रोफेसर को, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर कहा जाए गांव में इकट्ठा कर ले आदमी, 2 आदमी नहीं इकट्ठा कर पाएगा। तो आपको लगता है कि शशि थरूर को एक बड़ा पॉलिटिकल रोल मिलना चाहिए? क्या वो इस लायक है? अगर आप ये कह रहे हैं मैं कि उन चीजों में नहीं जानता, मैं वो चीजों में नहीं जानता। जो मुझे लगा कि पार्टी में गलत मैसेज जा रहा है, टाइम एंड अगेन सेलेक्टिवली कहीं ना कहीं ये जुआड़ में रहते हैं कि मोदी जी का मोदी सरकार के लिए सपोर्ट मिल जाए, और जब कांग्रेस के ऊपर बार बार हमला होता रहता तब ये डिफेंड नहीं करते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आगे पार्टी जाने क्या जाने, हाईकमान जाने, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा भी नहीं। और सब सवाल पूछना पूछ लीजिए। नहीं, लेकिन मैं शशि थरूर, क्योंकि आज पूरा विवाद शशि थरूर के बयान को ही लेकर है और आपने उस पर आपत्ति जताई है, जो कि सही है आपकी जगह, आपका कहना कि भाई पार्टी के लाइन के विरुद्ध जाकर क्यों बोल रहे हैं शशि थरूर। लेकिन आज इसी से, इस विवाद से ही ये सवाल खड़ा होता है कि शशि थरूर का भविष्य अब कांग्रेस के अंदर क्या है? अरे भैया, मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा। मैं कोई हाई कमान हूँ, कोई पार्टी हूँ कि भविष्य के बारे में बताऊंगा? मेरा जो लिमिटेड रोल था, नहीं, मैं इन चीजों के बारे में बात न करूंगा। अब इसको चैप्टर करिए क्लोज। जो मुझे कहना था कर दिया। जो पार्टी, जो कार्यकर्ताओं के अंदर और देश के अंदर मैसेज गलत जा रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था, उसको हमने क्लियर करने का कोशिश किया। क्योंकि हम लोग पार्टी को सींचते हैं, सींचते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। वो आप जो एक बयान से आप कंफ्यूजन करते हैं सारा, और मतलब है कि वो भी सही, ये भी सही, वो भी गलत, वो भी गलत, इसका क्या मतलब होता है? जी, एक आखिरी सवाल बस करेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि उदित राज जी, आपने कहा कि भाई किताबी नॉलेज से आदमी कोई 4 लोग नहीं इकट्ठे कर सकता, लेकिन शशि थरूर तो लोकसभा सांसद रहे हैं और एक नहीं कई बार वहां अरे से तिरुवनंतपुरम से चुनकर अरे आए हैं। पार्टी की वजह से हैं। आप अकेले खड़ा होकर देख लें। मैं लाखों की रैली में करता हूं दिल्ली में। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां मेरा खुद का कार्यकर्ता है 1997 से। लेकिन बिना पार्टी के मैं जीत जाऊंगा क्या? बिना पार्टी को वो जीत जाएंगे क्या? तो पार्टी जो सुप्रीम, आई एम नॉट सुप्रीम, पार्टी सुप्रीम होती है। तो पार्टी इज सुप्रीम, तो अब आपको लग रहा है कि आप हाईकमांड से आपकी कोई डिमांड है क्या शशि थरूर को लेकर? आपने कहा कि मुझे आप कोई हाई मुझे वो हाई कमान जाने, सभी जानते, हाई कमान खुद ही सब जानते हैं जो भी उनको निर्णय लेना। लेकिन इस पहलगाम पर जो बयान उनका आया है, मैंने खुद लोगों से बातचीत किया, उस बयान का गलत असर पड़ रहा था। और जो माय डियर ट्रम्प, उनके फ्रेंड, मोदी जी के फ्रेंड, बड़ा दोस्ती निभाने आए थे,
2% जवाब दे दिया है ना कल या परसों ट्रंप ने कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़े, और मोदी जी उसी यात्रा को, सॉरी, ये शशि थरूर उसी यात्रा को कह रहे थे बहुत अच्छी यात्रा हुई। तो क्या अच्छी यात्रा हुई भाई? जी, चलिए उदित दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच सर।